अमानतुल्लाह आपसे छोटा होगा, आप उनके साथ बदतमीज़ी करते हैं या मुर्गा बनाने की बात कहते हैं, गलत है वो। गरीब मतीन साहब के बारे में कह रहे हैं, उसको भी मुर्गा बनाऊंगा। आप कौन होते हैं साहब? 5 साल कम से कम आपसे बड़े हैं, आप उनको मुर्गा बनाएंगे? और उसके पार्टी में चले जाने से अगर सिर्फ आप मुर्गा बनाएंगे तो क्या आसिफ मोहम्मद खान को कभी देखा है आरिफ मोहम्मद खान साहब को मुर्गा बनाते हुए? वो तो आरएसएस में हैं। हम लोग कांग्रेस में आपके कोटे से नहीं हैं आसिफ साहब, हम लोग कांग्रेस में अपने काम से हैं, अपनी पहचान से हैं। मैंने वोट के लिए अपील किया, पार्टी ने जिम्मेदारी दी, नगमा को कैंपेन के लिए मैं लेके आया। उसके बाद कहता इन लोगों ने लड़ाया नहीं मुझे। सोचिए कितना एहसान फरामोश आदमी है। और ये कौन सा तरीका है कि आप अवाम पे जुल्म कर रहे हैं, आप पार्टी कार्यकर्ता पे जुल्म कर रहे हैं, आप गंदी ज़ुबान का यूज़ कर रहे हैं अपने अपोनेंट के साथ, पुलिस वालों के साथ। पुलिस वाले को गाली देना, मजलूमों को बदतमीज़ी से पेश आना, कर्मचारी जो सरकारी है उनके साथ बदसलूकी करना, वो हमेशा कांग्रेस का भी नुकसान करते हैं, मुसलमानों का भी नुकसान करते हैं। दोस्तों, ओखला के पूर्व एमएलए आसिफ मोहम्मद खान का अपना एक स्टाइल है बोलने का। बहुत सारे लोगों को लगता है कि उनको बोलने का सही ढंग नहीं है, वो कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन उनके बहुत सारे फ़ैन ऐसे हैं जो उनके इसी अंदाज़ को पसंद करते हैं। हमने कल ही आसिफ मोहम्मद खान का एक इंटरव्यू किया, उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें कहीं। कुछ लोगों को उसमें बहुत सी चीज़ें बहुत पसंद आई, कुछ लोगों को ये बातें उनकी बुरी लगी जो उन्होंने मुझे इंटरव्यू के दौरान कहीं। सबसे पहले मुझे परवेज़ आलम खान जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने कहा कि शिबली भाई, उन्होंने कुछ बातें बिल्कुल गलत कही हैं, मुझे भी इंटरव्यू देना इस ताल्लुक़ से। फिर हमने उनसे बात की, वो वीडियो हमने डाल दिया है। अब आसिफ मोहम्मद खान का भी इंटरव्यू देखिए और उसके बाद उस पर परवेज़ आलम खान का जो रिएक्शन आया है वो भी देखिए। उसके बाद कांग्रेस के एक और नेता हिदायतुल्लाह जेंटिल, उन्होंने कहा कि मुझे भी अपनी इस पे राय रखनी है। अब देखिए, पहले आसिफ मोहम्मद खान जो खुद कांग्रेस के, उन्होंने कुछ कहा, उस पर राय रखी किसी आम आदमी पार्टी के नेता ने नहीं, बल्कि कांग्रेस के परवेज़ आलम खान ने। अब जो तीसरे हिदायतुल्लाह जेंटिल साहब हैं, ये भी कांग्रेस के हैं, ये भी इस पर कुछ बोलना चाहते हैं। हो सकता है इनको भी आसिफ मोहम्मद खान की कुछ बातों पर आपत्ति हो। जेंटिल साहब, वो इंटरव्यू आपने देखा होगा जो मैंने आसिफ मोहम्मद खान का किया है, तो क्या आपको उस इंटरव्यू में कोई ऐसी बात लगी जो उन्होंने गलत बोली है? अस्सलाम वालेकुम। मैंने आसिफ साहब का आज ही नहीं, पहले भी इंटरव्यू देखा है, और जब हम लोग कॉलेज में आए थे स्कूल में, तब से देखता हुआ। उनकी जो ड्रामेबाजी है, नौटंकी है, वो सारी चीज़ें से हम लोग अभी नए जो है कुछ नहीं हुआ है। बहुत सारी बातें उन्होंने कही, औरतों को लेके कही, किसी की बीवी को लेके कही, बहुत बुरी बातों का, वो लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं। और आप जो कहते हैं बहुत सारे लोग उनका अंदाज़ है इसलिए खुश होते हैं, ये गलत बात है। ऐसे ही लोगों ने मुसलमानों को इस हाशिए पे पहुंचाने का काम किया है। पुलिस वाले को गाली देना, मजलूमों को बदतमीज़ी से पेश आना, कर्मचारी जो सरकारी है उनके साथ बदसलूकी करना। इससे होता क्या है कि करते तो वो हैं, उनको तो आदत है जेल जाने की, लाठी खाने की, थप्पड़ खाने की, लेकिन यही इमेज जो है मुसलमानों का, पढ़े लिखे लोगों का, और एक पूरे जो है हिंदुस्तान कम्युनिटी में इन्हीं का वीडियो चलता है कि देखो मुसलमान का नेता, मुसलमान का रिप्रेजेंटेटिव जो है इसी टाइप का होता है। तो ये जो आसिफ साहब जो काम करते हैं, वो उससे हम लोगों की इमेज, ओखला की इमेज, ख़ास कर जामिया नगर के लोगों की इमेज बहुत डाउन होती है। और बहुत दिनों से हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि जो पार्टी में हम लोग कार्यकर्ता हैं वो आसिफ मोहम्मद खान की देन है। मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग राहुल गांधी के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आज़ादी में कांग्रेस पार्टी का अहम रोल रहा है। हम लोग के बाप दादा सब लोग कांग्रेस से ही जुड़े रहे। आसिफ मोहम्मद खान जैसे लोग जो भाजपा के कोटे से कांग्रेस में उनकी पहचान है, वो हमेशा कांग्रेस का भी नुकसान करते हैं, मुसलमानों का भी नुकसान करते हैं। इलाके की बात करूं मैं तो हम लोगों ने जिस तरीके से कांग्रेस की
के बातों को, कांग्रेस के नारे को, कांग्रेस के काम को गली गली तक पहुंचाने का काम किया। उससे उलट इन्होंने हमारे शीर्ष नेतृत्व को हमेशा गाली दिया, हमारे विचारधारा को गाली दिया, और जब इनको मौका मिलता है तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गाली देते हैं। पहले भी उन्होंने बदतमीजियाँ की हैं, लेकिन ये ऐसा चीज़ करना नहीं चाहिए। विरोधी से भी अगर वो बदतमीज़ी करते हैं, राजनीतिक विरोध होना वो अलग बात है, लेकिन किसी को मुर्गा बना देंगे। आप कौन होते हैं साहब मुर्गा बना देने वाले? चलो अमानतुल्लाह आपसे छोटा होगा, आप उनके साथ बदतमीज़ी करते हैं या मुर्गा बनाने की बात कहते हैं, गलत है वो। उसके बावजूद मैं कहता हूँ चौधरी मतीन साहब के बारे में कह रहे हैं, उसको भी मुर्गा बनाऊंगा। आप कौन होते हैं साहब? 5 साल कम से कम आपसे बड़े हैं, आप उनको मुर्गा बनाएंगे? ये अदब और तमीज़ ये सिखाया गया है आपके कम्युनिटी में, आपके इस्लाम में? आप इस्लाम के पैरवीकार हैं, आप कहते हैं मुसलमान हैं, यही सिखाया गया? ये पूरी कम्युनिटी बदनाम होती है। और उसके पार्टी में चले जाने से अगर सिर्फ आप मुर्गा बनाएंगे तो क्या आसिफ मोहम्मद खान को कभी देखा है आरिफ मोहम्मद खान साहब को मुर्गा बनाते हुए? वो तो आरएसएस में है, नहीं बनाया ना। इसका मतलब कि वो सिर्फ और सिर्फ नाटक करते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं कि हम इसी तरीके की उल्टी सुल्टी बात बदतमीज़ी करके, गाली दे के, अवाम को गाली दे के, इमाम तक को उन्होंने बदतमीज़ी करी है, गाली दी, तब भी लोगों ने खूब उंगली उठाई। लेकिन अब बेइंतहा बदतमीज़ी करते हैं, वो कार्यकर्ता को गाली देते हैं, वो सोचते हैं बपौती है कांग्रेस उनकी। तो हम लोग कांग्रेस में आपके कोटे से नहीं हैं आसिफ साहब, हम लोग कांग्रेस में अपने काम से हैं, अपनी पहचान से हैं, अपनी विचारधारा से हैं, राहुल गांधी के विचारधारा से। तो इस बात को समझना होगा कि जो वो हरकत करते हैं वो निहायत गलत है। वो पूरी एक कम्युनिटी के ख़िलाफ़ जो है मुहिम है और वो धब्बा है ऐसी बात करना। ये मैं आसिफ साहब से पर्सनली कहना चाहता हूँ कि आप जो जिस ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं किसी के साथ भी, वो सिर्फ आपका कैरेक्टर नहीं दिखाता, वो ओखला की आवाम का कैरेक्टर दिखाता है। और ओखला की आवाम बहुत पढ़ी लिखी समझदार है, इसलिए ऐसी ज़ुबान का इस्तेमाल ना किया करें। उनको भी लगता होगा लोग पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर उनको ये लगता है कि मुझे इस तरह की बातें करने से नुकसान होता है तो वो नहीं करते। उन्होंने शुरू के ज़माने से मैं देख रहा हूँ, उनका एक अलग स्टाइल है पॉलिटिक्स का, उस पॉलिटिक्स को लोगों ने पसंद किया है, यही उनको लगता है तो वो करते रहते हैं। वो गाली आप में से किसी लोगों ने, उन्होंने गाली तो नहीं दी है, वो खिलाफ उस इंटरव्यू में ऐसा क्या कहा उन्होंने, जो मेरा इंटरव्यू है उसमें उन्होंने ऐसी कौन सी बात कही जिससे आपको नाराज़गी है? परवेज साहब ने कहा कि मुझे नाराज़गी इसलिए है कि उन्होंने कहा ये हुआ बंदा है, इसे टिकट क्यों मिला, इस तरह की बातें कही उन्होंने। आप क्यों नाराज़ हो रहे हैं? क्या उन्होंने ऐसा कह दिया जो आप नाराज़ हो रहे हैं उनसे? साहब जिस तरीके से ना वो आजकल ओखला में मकान को सील करा रहे हैं, बुलडोज़ करा रहे हैं, दुकानों को सील करा रहे हैं, किस लिए? वो करा को पता, सब वो करा रहे हैं। ताल ठोक के उन्होंने कहा, उनकी बिटिया ने कहा कि हमने सील कराया, ताल ठोक के। हिंदुस्तान का पहला नेता होगा जो राहुल गांधी के विचारधारा से अलग होकर कांग्रेस का कहने के बावजूद वो दो लोगों का रोज़गार छीन रहा है। वो आदमी पार्किंग वाले से मिलता है, ये सारी चीज़ें करते हैं। और करते किस लिए हैं? ये बोले दुकानदार ना बोले, समझती तो सब है, जनता भी समझ रही है, लोग भी समझ रहे हैं। हम लोगों ने ये बात पार्टी के सामने रखी भी है कि वो इस तरीके की लोगों के रोज़गार को छीनने का काम कर रहे हैं, लोगों को मकान को तोड़ने का काम कर रहे हैं, और पार्टी के संज्ञान में ये सारी चीज़ें हैं। वो किस लिए कर रहे हैं ये सबको पता है। और पहले भी 3 साल लगातार मैंने ओखला की आवाम को, जब हमारा काउंसलर नहीं था, काम करने का काम किया, कांग्रेस की पहचान को कामयाब बनाने की कोशिश की। उसमें हमको क्या कहा? रिक्शा वाला। तो आप सोचिए कि उसको तमीज़ ही नहीं है, माफ़ कीजिएगा, उसको नहीं, उनको, आसिफ मोहम्मद खान साहब को तमीज़ ही नहीं है कि किसके लिए क्या कह सकते हैं। अरे मैं छोटा ही कार्यकर्ता हूँ तो कार्यकर्ता ना। उसको किसी को रिक्शा वाला, आरफा को कह रहे थे कि उसके कुछ भी कहा होगा, उसके मतलब इलेक्शन के वक्त में कहा होगा, ब्लैकमेलिंग टाइप का। उसने भी सारी बातें रखी, मीडिया के सामने रखी, आवाम के सामने रखी। तो ये बदतमीज़ आदमी की बदतमीज़ों को हम लोग कब तक बर्दाश्त करेंगे? और नहीं करेंगे। और अगर जो जनता, आप कह रहे हैं ना कि लोग खुश होते तभी एमएलए बनाया, माफ़ कीजिएगा, आसिफ साहब एमएलए थे कब? जब एमएलए थे तब एक थाना था,
एक थाना भी नहीं था, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में थाना था। आसिफ साहब जब एमएलए बने हैं ना, तब 5 थाना है, आप गिनती कर लीजिए। शाहीन बाग, कहीं कहिएगा कि 4 ही है, 5 है, आपने कह दिया। शाहीन बाग, जैतपुर, जामिया नगर, एनएफसी, सरिता विहार, और एक और है ये मेट्रो का। तो 5 थाना बना। ये सब आसिफ मोहम्मद खान की देन है, इनकी बदतमीजियों की देन है। उनकी वजह से थाना कैसे बन जाएगा? इन्होंने एक से एक काम किए हैं भाई, क्या नहीं किया है। जब ये पुलिस वालों से बदतमीज़ी करते हैं तो 4 अवाम पे केस होता है। बदतमीज़ी कोई ये लोग अमानत हो चाहे ये हो, अवाम के लिए नहीं करते, माफ़ कीजिएगा। इन पे मुकदमा, अभी भी जेल, उनको सज़ा हो गई है। सज़ा हो गई है तो किस चीज़ के लिए हुई है? कब्ज़े के लिए। अवाम का कब्ज़ा नहीं। वो कह रहे हैं वीडियो में कि डीडीए वाले को मारा। अरे क्यों मारा? किसी ने कहा आपको मारने के लिए? बदमाश हैं आप, क्यों मारा? अपनी ज़मीन बचाएं। 10,000 गज कब्ज़ा कर रखा है, जो कि लोकपाल का ऑर्डर है कि मकान को डीडीए खाली कराए। शर्म होती तो खाली करा देते, खुद कर देते, थैला उठा के चले जाते हैं। लेकिन उस ज़मीन पे काबिज़ हैं, वो दुकान चलाते हैं, पूरी रात उनकी दुकान चलती है। देखिए जंटी साहब, उन्होंने दुकान के बारे, जो नीचे उनका वो है, उसके बारे में वो मुझे इंटरव्यू में बहुत पहले कह चुके हैं कि हाँ मैं मानता हूँ ये इलीगल है, लेकिन जहाँ से मैंने बाउंड्री कर रखी है वो बिल्कुल मेरी अपनी ज़मीन है और मैंने उसको ख़रीदा है। तो फिर लोकपाल अदालत तो झूठ ही कह रही है। ये तो अदालत का फैसला बता रहा हूँ, मैं तो कह नहीं रहा हूँ। तो अदालत का फैसला है लोकपाल का कि डीडीए उससे आसिफ मोहम्मद खान जितने जगह पे रह रहे हैं वो खाली कराए। और जो इलीगल कह रहे हैं, जब दुकानों को सील करा रहे हैं, आप अपना क्यों नहीं बंद कर रहे भाई? और ये कौन सा तरीका है कि आप अवाम पे जुल्म कर रहे हैं, आप पार्टी कार्यकर्ता पे जुल्म कर रहे हैं, आप गंदी ज़ुबान का यूज़ कर रहे हैं अपने अपोनेंट के साथ, पुलिस वालों के साथ। तो आप सही सलूक आपका है किसके साथ? मुझे जंटी साहब, लेकिन एक चीज़ की बताइए, जैसे सीलिंग की बात की आपने, वो नुकसान करा रहे हैं, लोगों को बेरोज़गार कर रहे हैं, लेकिन जो मैंने उनका इंटरव्यू किया है या उनकी बेटी का इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि हाँ हमने ही सील करवाया है, इंक्रोचमेंट करोगे तो हम सील करेंगे या करवाएंगे। तो उसमें जो मैं कमेंट देखता हूँ लोगों का, या मैं लोगों से मेरी बात होती है, तो वो तो उनकी तारीफ़ करते हैं कि आपने अच्छा काम किया है। अरे साहब, कुछ नहीं समझते, मुल्क के हालात को नहीं समझते। जो लोग नहीं समझते, मैं उनसे अपील करता हूँ कि समझे। आज भी लोगों को मुसलमानों को ख़ास कर दुकानें बड़ी मुश्किल से मिल रही हैं। कल का ही है, मध्य प्रदेश में एक जगह है सागर या कोई और डिस्ट्रिक्ट है, उसमें मुसलमानों की 10 दुकानें थी। जो एक प्रोग्राम था, कोई कल्चरल इवेंट था, उन लोगों ने पैसे जमा किए थे और दुकानें ली थी। उन लोगों को दुकान लेने के बाद कह दिया गया आप मुसलमानों खाली कर दो। लोग दुकानदार से सामान नहीं मुसलमानों से ख़रीद रहे हैं। हालात बहुत ख़राब हैं, कहीं दूसरी जगह नौकरी नहीं मिल रही। जो लोग छोटे कारोबार कर रहे हैं उनसे लोग सामान नहीं ख़रीद रहे हैं, किसी कारोबार में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अगर शाहीन बाग ओखला में भी रहने वाले छोटे कारोबारियों को यहाँ के नेता परेशान करेंगे, बंद करेंगे, तो वो जिएंगे ही कहाँ? वहाँ तो मोदी बंद करा रहे हैं, यहाँ आसिफ बंद करा रहे हैं। क्या करें बताइए? मुसलमान जाएँ तो जाएँ कहाँ? अच्छा, मुझे जंटी साहब एक चीज़ ये बताइए, अभी इलेक्शन का टाइम आने वाला है, आप सब लोगों को आपस में मिल के, जैसे आप लोगों ने ग्रुप एक बनाया है, 8 लोग हैं आप लोग, अपनी अपनी टिकट के लिए कोशिश करना चाहिए। आसिफ साहब अपनी कोशिश करें, बेटी के लिए कोशिश करें, आप लोग भी कोशिश करें, जिनको किस्मत में होगी वो टिकट मिल जाएगी। तो बजाय इसके कि आप लोग अपनी अपनी टिकट के लिए कोशिश करें, पार्टी को मजबूत करें, अमानत या कोई दूसरे लोग जिनको आम आदमी पार्टी की टिकट मिलती है उसके ख़िलाफ़ तैयारी करें, उसके बजाय आप लोग आपस में ही मुकाबला कर रहे हैं। देखिए, मुकाबला तो जाहिर सी बात है कि पार्टी में रह के भी टिकट के लिए तो मुकाबला होता है। इनसे जो मुकाबला हो रहा है आप लोगों का, आज परवेज साहब ने खिलाफ इनके बोला, अब आप बोल रहे हैं। माफ़ कीजिएगा, ये एक लिमिट होती है। वो बदतमीज़ी की लिमिट पार कर रहे हैं, वो लगातार कार्यकर्ताओं से बदतमीज़ी कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि हमारी वजह से कुछ तो वोट आए होंगे रीवा को, नहीं आए होंगे। और जब अवाम हमें सड़क पे शाहीन बाग में पकड़ती है कि आप ही का जो है कांग्रेस की पार्षद है, आपके वजह से वोट दिया था, और हमारी दुकान मकान सील करा रहे हैं, क्या जवाब दें हम? आप बताइए, हम अवाम के ज़िम्मेदार हैं या आसिफ मोहम्मद खान के या रीवा के ज़िम्मेदार? हम अवाम के ज़िम्मेदार हैं, हम अपने पार्टी के ज़िम्मेदार हैं। और पार्टी के ख़िलाफ़ आसिफ मोहम्मद काम जो है आज के वक्त में, वो पार्टी के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। वो यूँ कर रहे हैं कि लोगों को रोज़गार से ख़त्म करना, रोज़गार से बाहर करना, ये राहुल गांधी की सोच नहीं। और अगर ये काम वो कर रहे हैं और सीना ठोक के कह रहे हैं कि मैं करा रहा हूँ, जाहिर सी बात है। एक बात बताइए कि आज पार्किंग बंद हो गई,
4 दिन के बाद चालू हो गई, आज दुकान बंद हो गई। आज वो कह रहे हैं ना कि कोई सा अंडरटेकिंग दे दो, अंडरटेकिंग से क्या हो जाएगा मुझे रूल बताएं। इसका मतलब वो वसूली करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ वसूली करने के लिए अगर एक भी दुकान खुलती है तो ये अभी तक तो खबर ये है कि इनका सेटलमेंट हो भी गया है। और अगर दुकान को वो क्या प्रोविज़न है जिससे वो चालू करा देंगे, आप बताइए। जो कह रहे हैं कि ऐसा अंडरटेकिंग दे दो हम चालू करा देंगे, किससे कैसे चालू करा देंगे? किससे आप कह रहे हैं सेटलमेंट हो गया, उन्हें किससे हो गया? जाहिर सी बात है, पैसे के लिए ही ये चीज़ है। दुकानदारों सेटलमेंट कर लिया, आपको क्या लग रहा है? लेकिन वो तो एक मिनट, मैं इसका सीधी बात बता रहा हूँ। कारोबारी आदमी तो बोलेगा नहीं। पार्किंग वाले का पार्किंग कैसे ठीक हो गया जायज़? मैं सवाल पूछता हूँ, वो एमसीडी के पार्षद हैं, वो पूर्व विधायक रहे हैं, बहुत हल्की बात ना करें। वो जो कह रहे हैं कि हमको अंडरटेकिंग दे दो और हम दुकान चालू करा देंगे, कौन से रूल से वो चालू करा देंगे और कौन से रूल से बंद है? बगैर पार्षद के चाहे हुए न एक मकान के पास सरकारी अधिकारी आ सकता है, न एक दुकान को सील कर सकता है। तो जाहिर सी बात है जितने मकानात टूट रहे हैं यहाँ वो पार्षद की मर्ज़ी से टूट रहे हैं, जितने दुकान सील हो रहे हैं वो पार्षद की मर्ज़ी से सील हो रहे हैं। और वो जो कह रहे हैं चालू करा देंगे, तो चालू जाहिर सी बात है कि पार्षद चाहेगा तो चालू करा देगा, लेकिन चल रहा है वो भी आउट ऑफ रूल, नहीं चल रहा वो भी आउट ऑफ रूल। लेकिन जंडी साहब मुझे देखिए, अरीवा ने खुद कहा मुझे इंटरव्यू में, आसिम मोहम्मद खान ने भी कहा कि इंक्रोचमेंट है तो हमने सील करवाया है, क्योंकि हमें लार्जर इस पर देखना है। मुझे 10-20 दुकानदारों के चक्कर में 1000-10,000 लोगों को परेशान नहीं करना है, इसलिए हमने सील करवाया है। लेकिन अब एक नया इल्ज़ाम आपने लगा दिया कि डेमोलिशन वो करवा रहे हैं, ये पता नहीं कहाँ से आपका सूत्र कह रहा है। आप मीडिया वाले हैं, आप मालूम कर लीजिए कि बगैर पार्षद के चाहे हुए अगर एक कर्मचारी आके यहाँ पे ईंट को भी ठोकर मार दे, हथौड़ा चला दे, वो पॉसिबल नहीं। जितने मकान टूट रहे हैं, जितने दुकानें सील हो रही है, वो सब ये लोग जानबूझ के करा रहे हैं और वसूली के लिए करा रहे हैं। ये मैं साफ कहना चाह रहा हूँ। और कोई प्रोविज़न नहीं है कि आज कोई चीज़ सील करा दे कल चालू करा दे। कल कोई अथराइजेशन तो सर्टिफिकेट नहीं मिल जाएगा या सरकार का नया रूल नहीं आया जाएगा। जाहिर सी बात है ये नेता हैं, आवाम ने इनको चुना है। ठीक है, ये वोट की राजनीति कर रहे हैं। बहुत सारे रेसिडेंट्स वाले लोग कह रहे होंगे कि अच्छा है भीड़ कम हो जाए। मानता हूँ मैं उनकी बात कि उनको जो परेशानियाँ हैं वो दूर होनी चाहिए, जो रहने वाले लोग हैं उनको आसानी होनी चाहिए, गाड़ियों लगाने की दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये सारी बातों को मानता हूँ। उसके बावजूद कह रहा हूँ मैं कि ये कतई हक नहीं है कि चाहे 4 दुकान हो चाहे 40 दुकान हो आप सील करा दें उसको। ये हक नहीं है। अगर रहने वाले को तकलीफ़ हो रही तो उसका आसानी कैसे होगा उसको? ये नेताओं का काम है, चुने हुए प्रतिनिधि का काम ये होता है। चुने हुए प्रतिनिधि का ये काम नहीं है कि इधर से ज़्यादा वोट आएगा तो ये इनको सेव करो और इसको बर्बाद करो। ये बर्बाद ही कर रहे हैं। आसिफ मोहम्मद खान साहब उसका जवाब देंगे। जो लोग 10-10 लाख रुपया जो है एडवांस दिए होंगे दुकान का, वो आज 1 महीने से दुकानें सील है और कैसे चालू कर देंगे, कौन से प्रोविज़न से कर देंगे, आप बताएंगे? मुझे जंडी साहब ये बताइए, इस तरह आप लोग सारी एनर्जी आसिफ मोहम्मद खान के ख़िलाफ़ लगा देंगे अगर, और वो अगर आपके ख़िलाफ़ लगा देंगे, तो आप आम आदमी पार्टी वालों का मुकाबला करने के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं? भाई देखिए, आम आदमी पार्टी हो चाहे आसिफ मोहम्मद खान हो, जनता जानती है कि क्या सच है क्या झूठ है। अगर वही कहते हैं मुसल्लत होना, आज के वक्त में मुसल्लत हम लोग को मोदी जी है ना भाई, वैसे ही अगर आवाम को उसी तरीके से मुसल्लत होना होगा तो ऐसे ही बदजुबान, बदकिरदार, झूठा आदमी को मुसल्लत कर देगा। उनके किरदार पर लेकिन कभी शक नहीं किया किसी ने? मुझे बोलने की आदत नहीं है। मैंने तो अमानत साहब के भी जो बदतमीज़ी वो आसिफ साहब करते हैं, मैं तो किरदार पे या घर के मामले में बहुत सारी चीज़ें होती है, वो बोलने की ज़रूरत नहीं है कि जिस हद तक आसिफ साहब जाते हैं मैं भी उसी हद तक जाऊं। ज़रूरत नहीं है मुझे, लेकिन आवाम सब जानती है। एक ये बताइए, मान लीजिए आप लोगों ने जो ग्रुप बनाया, जो 8 लोग हैं आप लोग, उनमें से किसी को टिकट मिल जाता है, तो क्या आपको उम्मीद है कि आसिफ साहब या अरीवा आप लोगों का साथ देंगे इलेक्शन में? और क्या आसिफ साहब का ही टिकट हो गया या अरीवा का टिकट हो गया, तो मुझे ईमानदारी से बताइए, क्या उनके लिए आप लोग मेहनत कीजिएगा? आप लोग नहीं, मतलब कम से कम अपना बताइए, आप क्या आप उसके लिए मेहनत कीजिएगा? देखिए, पिछले टिकट हम लोग की भी दावेदारी थी, पार्टी ने अरीवा को मौका दिया। आप मेरा सोशल मीडिया देख लीजिएगा, उसके बावजूद उस आदमी को एहसानमंद होना चाहिए। उसको जब टिकट मिला तो मुबारकबाद देने गया, बाद में मेरा सोशल मीडिया अकाउंट दे, मैंने वोट के लिए अपील किया। पार्टी ने जिम्मेदारी दी, नगमा को कैंपेन के लिए मैं लेके आया।
उसके बाद कहता है इन लोगों ने लड़ाया नहीं मुझे। सोचिए कितना एहसान फरामोश आदमी है। मैं कहता हूँ कि परवेज़ ने अपना दर्द बयान किया ना कि क्यों हारा मैं, ये लोग कभी किसी को जिताने के लिए लड़ाते ही नहीं, ये आदत है। और ये तब भी नहीं चाहेंगे कि किसी और को मौका मिले तो जीते। लेकिन हम लोग को आदत है, हम लोग सिपाही हैं, ये आदत नहीं है कि वो हार जाए, ये दुआ करे। तो जाहिर सी बात है पार्टी का जो फैसला होगा उस फैसले के हमेशा साथ रहेंगे। और किसको मिलेगा क्या मिलेगा ये अभी बहुत बात की चीज़ है।